हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल योर मैथमेटिक्स टीचर। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम 1.3। एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द P by Q फॉर्म। आपको इसे P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहां से क्लियरली पता लग रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 0.9 और 9 के ऊपर बार। तो क्वेश्चन है 0. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 और 9 के ऊपर बार। इसे आपको P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट x इक्वल्स 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 मैंने आपको सिखाया था, जितने डिजिट्स पर बार हो, जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हो उतने 0 से मल्टीप्लाई। सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट पर बार है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 इंटू एक्स 10x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा, 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 2 नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सेकेंड इक्वेशन है 10x इक्वल्स 9.9999 डॉट 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 और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स 0.9999 डॉट डॉट डॉट। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचेगा 9। 10 माइनस 1x 9x, 9.09 ही होता है तो हमने उसे 9 ही लिखा है। x इक्वल्स 9 मल्टीप्लाई है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया 1, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है वाई दिस आंसर मेक्स सेंस। सेंस बिल्कुल बना रहा है। 0.99999 अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते रहोगे तो किसको अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए उसका आंसर क्या आया है 1 आया है। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। आपको बताना है 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स के बाद डिजिट रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स आपको बताना है 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स के ऊपर बार आएगा। क्लियर, मीन्स कितने डिजिट्स के बाद डिजिट रिपीट करेंगे, यही आपको बताना है। तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है 1/17 की। 1/17 देखिए 17 1 0 1 डेसिमल 0 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 जा 0। 5 85 150 17 8 जा 136 17 8 जा 136 17 2 जा 34 17 3 जा 51 17 5 जा 85 इसके बाद यहां कर देते हैं, यहां आया 5 और 5 के साथ आएगी 0। सो 17 2 जा 34 17 9 जा 153। देखिए डिवीजन लेंथी है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में अगर पूछा है कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेंगे तो ये कंफर्म है कि रिपीट करेंगे, तो आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिपीट नहीं करता। 17 4 जा 68 17 1 जा 17
17 वन जा 17, 17 सेवन जा 119, 17 सिक्स जा 102, 17 फोर जा, अब यहाँ आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, 80, 17, हाँ 80 था तो वही 80 हमने यहाँ लिखा है, 17 फोर जा 68, 17 सेवन जा 119। अब देखिए जब आपने डिवीजन स्टार्ट की तो हमने 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ फिर से क्या आ गया 1, अब फिर 0 लगाओगे जैसे यहाँ 0 लगाया था, उसके बाद यही नंबर फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद डिजिट्स रिपीट करेंगे। अब कितने डिजिट्स के बाद रिपीट किया है वही आपको क्वेश्चन में आंसर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स के बाद डिजिट रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ digits आफ्टर विच रिपीटिशन स्टार्ट्स, जिसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है, कितने डिजिट्स के बाद स्टार्ट होगा? 16 इक्वल्स 16 डिजिट्स। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? 16 डिजिट्स। बस डिवाइड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, आप इजीली बता दोगे कितने डिजिट्स के ऊपर बार आएगा, कितने डिजिट्स के बाद डिजिट्स रिपीट करेंगे। क्लियर है? बस डिवीजन थोड़ी सी लेंथी है तो आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। आपको रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेने हैं इन द फॉर्म p by q। p और q इंटीजर्स हैं, where p and q are integers with no common factors other than 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p और q का। आपको ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, और उन रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होनी चाहिए? टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, मैंने आपको सिखाया था। लेकिन आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले एग्जांपल्स नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो और p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? आपको बताना है q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। q क्या है? डिनोमिनेटर है, तो आपको बताना है डिनोमिनेटर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं। 1/2, 1/2 क्या कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है। तो आपको इस तरह के एग्जांपल्स ही देखने हैं। जैसे 1/5, 1/5 क्या होता है? 0.2 टर्मिनेटिंग है और 1 के अलावा कोई और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर भी नहीं है। और कौन सा एग्जांपल होगा? जैसे 1/10 ले सकते हैं हम, 0.1, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है? और क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं 4/5 ले सकते हैं हम, 0.8। क्लियर? टर्मिनेटिंग है और 1 ही कॉमन फैक्टर है। अब आपको इन एग्जांपल से ये बताना है कि डिनोमिनेटर मींस q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में है, जैसे 2 है, या 5 की पावर में है, जैसे 5 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, या दोनों की पावर में है, जैसे 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 मीन्स 2 और 5 की पावर में है। और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 1/4, 1/4 की जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा? 0.25। क्लियर? ये भी टर्मिनेटिंग है और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन सब में जब आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में है, जैसे ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1, या 5 की पावर में है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1,
या 2 और 5 दोनों की पावर में है। जैसे 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ऐसे कितने भी एग्जांपल्स लेंगे तो डिनोमिनेटर हमेशा किस फॉर्म में होगा? Q मस्ट बी ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का होगा? 2 पावर m, या तो 2 की किसी पावर में होगा या 5 की पावर में होगा, और 5 पावर n, और या दोनों की पावर में होगा, और बोथ 2 पावर m और 5 पावर n। क्लियर है? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की और कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमेशा डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या दोनों की पावर में होगा। मस्ट बी ऑफ फॉर्म 2 पावर m 5 पावर n और बोथ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने आपको सिखाया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है इरेशनल नंबर्स की। तो आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल देने हैं तो बहुत इजी है। क्या क्या होंगे? √2 आप दे सकते हैं। √2 क्या होता है? 1.414 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। √3 दे सकते हैं 1.732 डॉट डॉट डॉट। और क्या दे सकते हैं? पाई दे सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के। तो आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं इन 2 रेशनल नंबर के बीच में। देखिए 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर लिखने हैं तो इतना में क्लियर है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर लिखने हैं। तो पहले हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं जो हमें रेशनल नंबर गिवन है। 5/7 7 5 0.7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 डॉट डॉट डॉट। मीन्स 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.7142 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? नाउ 9/11। 9/11 को देखिए क्या लिखेंगे। 11 9 9/11 होगा 0.8 8। तो ये रिपीट करता जाएगा। 9/11 होगा 0.8181 मीन्स 81 रिपीट कर रहा है बार बार। क्लियर? अब आपको इन 2 नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है। सो 3 इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11। इरेशनल नंबर्स आपको पता है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले इन दोनों के बीच में कोई भी 3 नंबर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे 0 पॉइंट इसके बाद आना चाहिए और इससे पहले इनके बीच वाले नंबर्स जैसे लिख सकते हैं 0.7234 डॉट डॉट डॉट। ना ही तो कोई डिजिट रिपीट करनी चाहिए ना ही टर्मिनेट करनी चाहिए क्योंकि इरेशनल नंबर लिखना है। सेकंड आप लिख सकते हैं 0.75312 कुछ भी लिख सकते हैं आप रैंडम, बस इनके बीच में होना चाहिए। थर्ड आप लिख सकते हैं 0.76 लिख सकते हैं 1489 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? रैंडम एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ये जो डिवीजन है और ये सब है इतना पोर्शन आप रफ में कर सकते हैं, फेयर में सिर्फ आप ये आंसर दे सकते हैं। क्लियर?
तो 3 रैशनल इरेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। इरेशनल नंबर आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, तो पहले हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रैशनल है तो इतना क्लियर है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे ये तो 81 पर रिपीट कर रहा है, इसे भी आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये भी रिपीट करेगा, लेकिन उसकी जरूरत हमें सॉल्यूशन में नहीं है क्योंकि हमें तो इनके बीच में लिखना है, यहीं से हम इनके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए √23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये नंबर कैसा है? इरेशनल है। √225 परफेक्ट स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 15 आता है, 15 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? 225। तो इसका आंसर होगा 15, और 15 नंबर कैसा है? रैशनल। मैंने आपको बताया था जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सब कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं। 0.3796 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नंबर कैसा होगा? रैशनल होगा क्योंकि डॉट 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 नहीं है। 478 रिपीट कर रहे हैं ना 478, इसको कैसे लिख सकते हो? 478 के ऊपर बार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसकी होती है? रैशनल की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है इरेशनल नंबर की, तो इसका आंसर कैसा क्या होगा? ये है इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन अंडर योर कमेंट सेक्शन और इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।